ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर वाणी का मुख्य सार, मुख्य मुख्य पॉइंट्स। 9 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम सभी के ऊपर। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिलेगा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के। अपने जीवन से परिचय देना सीखे हम बाबा का। बाकी ठीक है, मौखिक रूप से भी कल बाबा की मुरली सभी ने सुनी। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे वाणी के द्वारा भी जो संदेश देते हैं, कर्मों के द्वारा गुणदान करते हैं, वाइब्रेशंस के द्वारा शक्तियों का, उन सब बच्चों पर बाबा की नजर रहती है, ऐसे कहा ना। लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है? अपने जीवन से परिचय बाबा का देना। जैसे एक सुंदर सा बच्चा, बहुत ही अच्छा बच्चा होता है, लोग क्या कहते हैं, अरे वाह इसके माता पिता कितने सुंदर है ना। ऐसे हमारा जीवन खुली किताब बने, जिसे सब पढ़ सके, जिसमें बाबा दिखे, है ना। राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। ये गाना याद कर लेना, ठीक है। दिल कुचलने वाले मिलेंगे, दिल वाला तो, दिल का रखवाला तो एक बाबा ही है। इसलिए उसके साथ संबंध जुड़ गया, उसके बन गए, तो बाबा कहते हैं अब इधर उधर बुद्धि को भटकाओ नहीं। देखो बच्चे, औरों से दिल नहीं लगानी, प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना। ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो बच्चे, उसे ही याद करो। अब सुनो इसके पीछे लॉजिक क्या है। एक बाप से ही प्यार करो, उससे ही याद करो, तो तुम्हें बच्चे बहुत बहुत ताकत मिलेगी। और जो ऐसा करते हैं उन्हें मालूम है कि उनके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं, अनेकों का जीवन संवारने के निमित्त बन जाती है वो आत्माएं। ठीक है, क्या करना है? एक बाप को याद करना है, उसी को प्यार करना है। अगर शक्ति लेनी है सर्वशक्तिमान से तो नहीं, तो कोई बात नहीं, जैसे चलते हो चलते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, जब तक यह शरीर है, सन्मुख ही समझाना होता है ना। तो जो सन्मुख समझाया जाता है वो फिर लिखत के द्वारा भी बाप सबके पास भेजते हैं। लिखती थी बहनें, फिर चिट्ठी के द्वारा और सेंटर्स पर जाता था सब। तुम बच्चे यहाँ आते हो सन्मुख सुनने। अभी माउंट आबू जाते हैं ना सन्मुख बाबा से। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं, आत्मा ही सुनती है बच्चे, सब कुछ आत्मा करती है। गायन भी है बच्चे, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल माना कितना मालूम है ना? कितना संगम, पिछला बिछड़े अब फिर संगम पर मिले, इतना। देखो बच्चे, बाप अभी नीचे आ गए तुम्हारी बैटरी को चार्ज करने। जानते हो बच्चे, पद का सारा मदार तुम्हारी धारणा, तुम्हारे ज्ञानी योगी जीवन पर है, सर्विस पर है। ये बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना है। इस पर बाबा कहते, बच्चे विनाश होने के पहले सबको बाबा का परिचय मिल जाए। जो जितनी सेवा करता है संगम पर भी वो उतनी उच्च पद ग्रहण करता है, सतयुग में भी और यहाँ पे भी, है ना। सेवा की मेवा खाते हैं। देखो बच्चे, तुम जानते तो हो यह सतयुग से लेकर कलयुग तक खेल बना हुआ है। अच्छा, ये खेल बहुत मजे का है। खेल तो है लेकिन ये खेल मजे का है। ऐसा यहाँ हार में भी जीत है, इसलिए मजा ही मजा है ना।
खेल हमेशा मजे का ही होता है, क्योंकि खेल खेल होता है, उसमें ऐसा नहीं कोई हार गया तो हमेशा अपने जीवन को खेल महसूस करते हुए, परिस्थितियों को खेल समझते हुए बहुत ऊंचे चढ़ गए तब भी महसूस करो ये खेल है। ईश्वर की कठपुतलियां हैं हम सभी खेल। चंद सेकंड पहले जो हंसता खेलता इंसान और चंद सेकंड के बाद पता पड़ा कुछ है ही नहीं उसमें, है ना। जला दी जाती है अगले दिन, राख के अंदर से खोपड़ी दिखती है, हड्डियां मिलती हैं। ये भी जल्दी जल्दी करके आया हूं मैं। क्या है मनुष्य के शरीर की बिना विचार कर, तो जो हम हैं उसी अवस्था में स्थित रह करके अपने जीवन को जीना सीखे, यही जीवन की सफलता है। बाकी सारी बातें ऑटोमेटिकली फिर उसमें आ जाएंगी जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब। देखो बच्चे, खेल तो हमेशा मजे का ही होता है। बच्चे सुख भी होता है तो दुख भी होता है, इसमें बच्चे रोने पीटने की कोई बात नहीं है ना। तुम जानते हो, क्या जानते हो बोलो? बनी बनाई बन रही अब कछु बन नहीं है, बीती को बीती देखो इस दुनिया को ना जीती देखो। गीता में आता है कि ये अर्जुन, ये सामने जो भी खड़े हैं ये सब मृत्यु को ऑलरेडी, इनकी मौत निश्चित है। तुम सिर्फ गांडीव लेकर के खड़े रहो तो यश तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये मिट्टी की दुनिया एक दिन मिट्टी में ही मिलनी है, अपने ये शारीरिक संसार भी एक दिन मिट्टी मिलना है। तो इसमें जो हीरा है हम सभी उसी अवस्था में रहें। देखो बच्चे, बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूं। तुम जब समझाते हो ना किसी को, वंडरफुल बात है। जो सर्विस करते हैं उन्हें ध्यान देना है आज की पॉइंट पर। देखो बच्चे, तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए, सामने वाला समझ सके, स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, लेकिन फीलिंग जो आपके अंदर से वाइब्रेशन है वो बड़े पावरफुल होने चाहिए। शब्दावली थोड़ा ठीक ठाक हो। कई बार हम ज्ञान के नशे में आकर के सामने वाले का अपमान करना शुरू कर देते हैं, ऐसा बहुत बीके करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, बाबा ने कभी किसी भक्त का अपमान नहीं किया, उसकी भावनाओं का निरादर नहीं किया। हम पता नहीं कहां से निकल आए। अभी अगर ऐसा है तो उसको ठीक करो। देखो बच्चे, तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आवे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे। सुनते हैं सार का सार। ये खेल बड़ा मजे का बना हुआ है, इसमें सुख दुख का पार्ट है बच्चे, रोने पीटने की दरकार नहीं। बुद्धि में हमेशा रहे बनी बनाई बन रही। बच्चे बीती का चिंतन नहीं करना। एक सेकंड पहले भी 1000 बार गिरे हो, लाख बार गिरो, लेकिन फिर उठ खड़े हो, वही मंजिल तक पहुंचता है। ये न सोचो कि कितनी बार गिरे, ये सोचो कि फिर हम चल तो रहे ना अच्छे से और आगे संभल कर चलेंगे। ये है समझदारी। ऐसा नहीं गिरते ही रहेंगे, ये भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी बाबा कहते बीती को चितवो नहीं। यहां बच्चे आंखें बंद कर नहीं बैठना, क्लास में उबासी आदि नहीं लेना, वरदान है आज का। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेकर अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी आत्मभक्त। विश्लेषण है आज के स्लोगन का, वरदान का। बच्चे, संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो बच्चे संतुष्ट रहते हैं वो सर्व को संतुष्ट करते भी हैं और उनके योगी जीवन का प्रभाव भी पड़ता है। बाप भी संतुष्ट, खुद भी संतुष्ट और परिवार भी उनसे संतुष्ट रहता है। स्लोगन है, ये सर्टिफिकेट लेने 3 है, अपने से भी, बाबा से भी और ब्राह्मण परिवार से भी। स्लोगन है, स्वराज्य का तिलक विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहे सच्चे राजयोगी है। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज यानी जिम्मेवारी का, सेवा का, और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले सच्चे राजयोगी। हे सच्चे राजयोगी हो, अपने इस योगी भाई की ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।